सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज जानेंगे अगर आपको अपना नया वोटर विधानसभा की लिस्ट में बनवाना है तो किस प्रकार से उसे हम ऑनलाइन कर सकते हैं। दो तरीके बनवाने की, एक आप अपना ऑनलाइन कर दीजिएगा, संबंधित बीएलओ के ऐप पर पहुंच जाएगा, वो उसका वेरिफिकेशन कर देगा, या फिर आप ऑफलाइन अपना फार्म भर के उसको दे दीजिएगा बीएलओ को, तो बीएलओ आपका बना देगा। ये दो तरीके आपके पास अपना नया वोटर बनाने के दो तरीके हैं। अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो आपका वोट नहीं है तो, और है तो कोई बात नहीं, और 18 साल के ज़्यादा भी अगर आप हो गए और आपका वोट नहीं बना तो बनवा लीजिएगा। इसके लिए आपको अगर ऑनलाइन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आप ईसीआई की वेब पोर्टल पर जाएंगे। जैसे इस प्रकार से ये है कि आप क्रोम ब्राउजर पर जाएंगे, यानी गूगल पर आप भरेंगे, वहाँ पर eci.gov.in, तो यहाँ पर आपका एक ये पेज खुल करके आ जाएगा, होम पेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको इसका पोर्टल आपके सामने ही आ जाएगा, लेकिन आपको इस पर लॉगिन करना पड़ेगा, यानी साइन अप पहले करना पड़ेगा। जैसे हमने साइन अप कर रखा था, यहाँ पर हमारा ये नाम लिख करके आ रहा है। हम यहाँ से अगर लॉग आउट इसको करते हैं तो लॉग आउट हो जाएंगे, फिर हमें दोबारा अपना मोबाइल नंबर डाल करके, कैप्चा डाल करके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, आप उसको लॉगिन करेंगे। इतना काम आपको पहले करना पड़ेगा, तभी उसके बाद ही आप इस पर कुछ कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। अर्थात आपको लॉगिन करना पड़ेगा। आप किसी भी इस पर वेब पर ये जो आपको दिए गए हैं टैब, इनमें किसी पर भी आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले वो क्या मांगेगा, आप अपना तो एपिक नंबर दीजिएगा या नहीं तो मोबाइल नंबर। आप एपिक नंबर तो आपके पास नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग अपनी जेब में आधार कार्ड रखते हैं, तो एपिक नंबर डाल करके अपना मोबाइल नंबर डाल करके आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी उसमें भरेंगे। आफ्टर दैट फिर वो लॉगिन करने के लिए कहेंगे, तो फिर मोबाइल नंबर डाल करके ओटीपी भरेंगे। पहले साइन अप करना पड़ेगा, ऐसे समझिए। पहले हमें साइन अप करना, एक बार हमने लॉगिन अपना मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी आया, हम साइन अप हो गए। फिर लॉगिन करने के लिए फिर मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, भरेंगे, हम साइन इन हो जाएंगे। अब देखिएगा ये पहली टैब इधर आपको दी गई है। टैब तो इसमें बहुत सी हैं जिस पर आपको काम करना हो, वो देखिएगा ये सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, तो वो काम सब अभी चल रहा है, 6 तारीख से फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है फिल फॉर्म्स और फिल डिक्लेरेशन फॉर्म, वो बाद वाली बात है। अब मान लीजिए आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो फार्म कहाँ मिलेगा ऑफलाइन भरने के लिए, आप यहाँ पर ये लिखा हुआ है डाउनलोड डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर प्री ड्राफ्ट, यहाँ से फार्म डाउनलोड हो जाएगा, दूसरे फार्म भी डाउनलोड हो जाएंगे। लेकिन कोई फार्म अब डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। आप बीएलओ के पास भी अगर जाओगे तो केवल अपना फोटो और एक डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ और एड्रेस के लिए प्रूफ लेकर के जाइएगा, आपका वोट बन जाएगा। लेकिन 2003 की आपके पास जानकारी होनी चाहिए, जो मतलब आपके यहाँ जिस साल का SIR हुआ, कहीं 2002 से हुआ है बेस मान करके, कहीं 2003 से हुआ, जैसे यूपी में तो 2003 से हुआ। तो अब जो भी नए वोट बनेंगे वो तभी बीएलओ बनाएंगे जब आपके पास 2003 की जानकारी होगी। अब 2003 की जानकारी बीएलओ के पास ही सबकी है ज़्यादातर, तो जिस बीएलओ के क्षेत्र में अपना वोट बनवा रहे हैं, यानी जिस बूथ नंबर पर, अगर आप जेंट्स हैं तो आपका के पिताजी का वहाँ पर जानकारी वोटर लिस्ट में है। आप लेडीज हैं, अनमैरिड हैं, तो आपके फादर या मदर की जानकारी वोटर लिस्ट में बीएलओ के पास है। इन केस अगर आप लेडीज हैं और आपकी शादी होकर के आई है, आप अपना ससुराल में वोट बनवाना चाहती हैं, तो आपके पास 2003 की जानकारी आपके माँ बाप या दादा दादी किसी की होनी चाहिए, कोई बीएलओ वोट आपका बनाएगा। नहीं होने पर भी लेकिन फिर आपकी समस्या रहेगी, फिर नोटिस आएगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। तो आप 3 की जानकारी उनको दें, तभी आपका वोट बनेगा। यहाँ से आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लिखा हुआ है फिल फॉर्म्स 6। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट टैब ये है, इधर आपके लेफ्ट हैंड की तरफ ये फिल फॉर्म 6, इस पर हम क्लिक करेंगे और देखिएगा इस पर इतने टैब आ रही है। इधर आप कोने की तरफ, ये लेफ्ट हैंड की तरफ ये देखिएगा, ये इतने टैब दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कुल सभी टैब जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आफ्टर दैट लिखा हुआ कैप्चा करके आप उसको सबमिट कर देंगे। इतने आपको भरने, पहले में क्या भरना, आपको अपना स्टेट और जो आपकी विधानसभा वो सिलेक्ट करनी है। दूसरी बी टैब में आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है। सी टैब में आपको अपने रिलेटिव की डिटेल भरनी है। डी टैब में आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भरना है, यानी इसमें मोबाइल नंबर, ईमेल। मोबाइल नंबर जरूरी है, ईमेल का कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपको आधार डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आपके पास है आधार डिटेल तो दीजिएगा, नहीं है तो मत दीजिएगा। लेकिन डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस के लिए आपको प्रूफ देने पड़ेगा। आधार क्यों देना जरूरी हो जाता है, ये दोनों चीज़ें हमारी आधार पर ऑलरेडी हैं। हमारी डेट ऑफ बर्थ भी ज़्यादातर हम लोगों जो आधार हैं उन पर जेन्युइन डेट ऑफ बर्थ जो हमारी मेट्रिकुलेशन लिस्ट पर उस पर पड़ी है, हमारी सीट पर, हाई स्कूल वाली पर, वही पड़ी हुई है।
ठीक, तो वो डेट ऑफ बर्थ भी क्लियर हो जाती है और आधार भी हमारा, आधार पर हमारा एड्रेस पड़ा हुआ, तो केवल आधार देना ज़्यादा बेटर है अपना वोट बनवाने के लिए। जेंडर यानी मेल फीमेल के लिए हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ यानी डेट ऑफ बर्थ के लिए फिर यानी अगर आप आधार को ही लगा रहे हैं एड्रेस के लिए भी और डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो 2 बार आधार की इस पर फोटो अपलोड होती है। एक डेट ऑफ बर्थ देने के लिए, वो एड्रेस देने के लिए, और एक आधार नंबर जो आपने दिया उसके लिए, और फोटो अपलोड होती है इस पर। और प्रेजेंट एड्रेस डिटेल यानी आधार ही अपलोड हो जाएगा। डिसेबिलिटी डिटेल भी इसमें देनी पड़ती है। अगर इन केस आप डिसेबल हैं यानी दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं तो भी आप इसमें अपनी जानकारी दें, और जो भी सर्टिफिकेट आपके पास रिलेटेड है वो सर्टिफिकेट भी दें, जिससे आपका वोटर लिस्ट पे भी आपकी दिव्यांगता का जो भी कैटेगरी है वो इस पर दर्ज हो जाए, क्योंकि इसमें टैब है बाकायदा, उसमें सब कुछ भरा जाता है, कितनी परसेंटेज की आपकी डिसेबिलिटी है वो सब इसमें फिलअप की जाती है। फैमिली मेम्बर डिटेल, ठीक है, फैमिली यहाँ पे देखा जाएगा, रिलेटिव डिटेल आपने भर दी और फैमिली मेम्बर वही डिटेल आ जाएगी आपके फादर मदर यानी जो भी है उनकी। डिक्लेरेशन फॉर्म, फैमिली मेम्बर डिटेल से मतलब है कि जो 3 की सूची है वो, और डिक्लेरेशन और लास्ट कैप्चा और फिलअप। अब देखते हैं इसमें एक एक करके हम समझाते हैं आपको, इस प्रकार से ही भरा जाएगा। इनके सबसे पहले आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। आप जिस भी स्टेट के हैं आप अपना स्टेट यहाँ सिलेक्ट करेंगे, भरना कोई कठिन नहीं, बहुत आसान है। इनकेस हमने यूपी सिलेक्ट कर लिया, यूपी सिलेक्ट हो गया, हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट की हम हैं वो डिस्ट्रिक्ट हमने अपना सिलेक्ट कर लिया। अब देखिएगा यहाँ लिखा हुआ नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, तो आप इस पर देखो नंबर पर क्लिक करके या तो नंबर भर लें, नंबर नहीं क्लिक करना चाहो तो डायरेक्ट आप इस पर जाके, जैसे मान लीजिए हमने अपना ये सिलेक्ट कर लिया तो नंबर अपने आप फिलअप हो गया। अगर आप नंबर भरते तो कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम अपने आप सिलेक्ट हो जाता है, एक ही भरना है। दूसरा लिखा हुआ और नेम ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूट, ये यूटी के लिए है, जो आपके यूनिटेटरी स्टेट है उनके लिए इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। हमने नए वोटर के लिए शुरू से ही क्लिक किया तो ये अपने आप होकर के आ रहा है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है प्लीज इंटर द नेम एज पर योर आधार कार्ड एंड इंश्योर मोबाइल नंबर लिंक्ड विद द आधार इज विद योर सबमिटिंग। अब यहाँ पर ये चीज़ कह रहे हैं कि कोशिश आपकी ये रहे कि जो नंबर आपने आधार कार्ड पर दे रखा है वही नंबर आप मोबाइल नंबर लगाएं, तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। और ऐसा नहीं करते तब भी ऐसा नहीं वोटनामे बनता है, हमने बनाए। ठीक, यहाँ से आप नेक्स्ट करके चलते चले जाएंगे, यहाँ पर अपना नाम भरेंगे। ठीक, समझाने के लिए हमें पूरा अगर भरते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मैटर फिर हो जाएगा और ये क्लास लंबा हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर भरना आपका फर्स्ट नेम फॉलोड बाय मिडिल नेम, फर्स्ट नेम फॉलोड बाय मिडिल नेम, और यहाँ सर नेम लिखा हुआ है, यानी आपका जो नाम है वो आप यहाँ पर इस पर भर देंगे। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया तो देखिए एक टैब खुल जाएगा। अब देखिएगा फर्स्ट नेम फॉलोड बाय मिडिल नेम और सर नेम, यानी आपके पास 3 कॉलम है। मान लीजिए किसी का नाम रवि कुमार है तो आप दोनों इसमें रवि कुमार ही लिखेंगे, इसी में रवि कुमार लिखेंगे। सरनेम, अब जैसे कोई लिखता है रवि कुमार भदौरिया है तो सरनेम में फिर वो भदौरिया लिखे, नहीं तो रवि कुमार इसी में दोनों ही नाम लिखने, तो उसके 3 नाम हो गए, रवि कुमार भदौरिया। तो फर्स्ट नेम मिडिल नेम और सरनेम, लास्ट नेम में सरनेम आ जाता, तो दोनों नाम आप जैसे रवि कुमार है तो रवि कुमार हम इसी में भर के आगे बढ़ जाएंगे। इनमें कहीं कुछ नहीं भरना, तुरंत ही हमें यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज आपका साफ सुथरा फोटो होना चाहिए, एचडी टाइप का, जिसमें आंखें बिल्कुल क्लियर आ रही हो तो आपका फोटो यहाँ पर सही आएगा। भरने के बाद हम यहाँ से नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। सभी टैब दिए गए, जो भी आप कंप्लीट करेंगे उसको नेक्स्ट कर देंगे। अब आ जाती है यहाँ पर देखिए नेम और सरनेम ऑफ एनी रिलेटिव। अब अपने आपको रिलेटिव का नाम भरना। अब देखिएगा यहाँ पर फादर मदर हस्बैंड और वाइफ और लीगल गार्जियन इन केस ऑफ ऑर्फन थर्ड जेंडर। फादर का नाम और मदर का नाम, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं जैसे अपना वोट बनवाने जाते हैं पिताजी का नाम देते हैं, हालांकि भरा मदर का नाम भी आगे जाएगा इसमें, लेकिन यहाँ पर आप करिएगा जैसे कोई किसी जेंट्स का वोट बनना है तो अपने पिताजी का नाम भरें, किसी लड़की का वोट बनना है तो अपने पिताजी का नाम है, हम लड़की की बात कर रहे हैं। और किसी मान लीजिएगा किसी बहू का वोट बनना है ससुराल में तो वो अपना हस्बैंड पे क्लिक करेंगे, वो अपने हस्बैंड पे यहाँ क्लिक करेंगे, ये ध्यान रखें। ठीक है, हस्बैंड, तो ये 3 हो गए। वाइफ पर कौन क्लिक करेगा, यहाँ पर वाइफ पर ज़्यादातर क्लिक करने के नंबर ही नहीं आते। रिलेटिव में क्या हो जाता, या तो कोई लड़की होगी या लड़का होगा या किसी की बहू का वोट बनना है। और लीगल गार्जियन में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको फिर पालन पोषण किसने किया बचपन में, जिनके माँ बाप खत्म हो जाते हैं तो किन की कस्टडी में उन बच्चों का पालन पोषण किया गया तो लीगल गार्जियन उन्हें बना रखा है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन उनके आधार पर भी उनका नाम होना चाहिए, तभी आधार पर अगर उनके माँ बाप का ही नाम है तो वो माँ बाप के नाम पर ही, माँ या बाप जो भी, उस पर क्लिक करके
भर देंगे यहाँ पर। इस पर पहले क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ पर नाम भर देंगे। और 4 कॉलम दिए, 4 में कुछ नहीं भरना, केवल एक सरनेम अगर है तो ठीक। जैसे हम यहाँ लिख दिया महेश सिंह, जैसे इनका नाम फादर का महेश सिंह है तो महेश सिंह इसी में भर देंगे। अब तीसरा नाम भी उनका अगर है तो सरनेम में भर देंगे, और ये जो पढ़े हैं ये सब खाली रहेंगे। हम यहाँ से नेक्स्ट करके जब आगे बढ़ेंगे तो अब आपकी आ जाती है कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में आप केवल अपना मोबाइल नंबर भर दें तो है। अपना मोबाइल नंबर भरेंगे तो सेल्फ पे क्लिक करके मोबाइल नंबर भरेंगे, अपने रिलेटिव का मोबाइल नंबर भर रहे हैं तो रिलेटिव पर क्लिक करेंगे, फिर मोबाइल नंबर भरेंगे। इसी प्रकार से ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो भरवा दीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ से नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। अब आ जाता है आपका यहाँ पर आधार। आधार है तो आधार पे क्लिक करके आधार नंबर यहाँ डाला जाएगा और नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। आधार नंबर आपके पास नहीं है, यानी आधार नहीं है, तो यहाँ सेकंड वाले कॉलम पर यहाँ क्लिक करेंगे। आई एम नॉट एबल टू फर्निश माई आधार नंबर बिकॉज आई डू नॉट हैव आधार नंबर। वो कह रही हम आधार नंबर देने में असमर्थ हैं क्योंकि मेरे पास आधार है ही नहीं। क्लियर है? तो एक पे तो क्लिक करना पड़ेगा, है तो पहले वाले पे क्लिक करके आधार नंबर पड़ेगा, और नहीं है तो इस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ से अपना जेंडर चुन लीजिएगा, मेल फीमेल या थर्ड जेंडर जो भी आपका है। यहाँ से फिर नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। अब आ जाती है आपकी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ भरेंगे, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज इज प्रूफ। अब यहाँ सेल्फ अटेस्टेड लिखा हुआ है तो डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ डेट ऑफ बर्थ, एनी अदर डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ डेट ऑफ बर्थ नो अवेलेबल। यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट हैं तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर उसका अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी सूची निकल के आती है डेट ऑफ बर्थ के लिए कि किन किन आपके प्रूफ ऐसे हैं जिन पे जो डेट ऑफ बर्थ पड़ी है वो मान्य डेट ऑफ बर्थ होगी, जैसे आधार होगा, पैन होगा, हाई स्कूल की मार्कशीट होगी, जो भी है वो सब। जैसे जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुल के आएगी, उस लिस्ट को क्लिक करना पड़ेगा और वही फिर आपको यहाँ पर अपलोड भी करना पड़ेगा। इन केस आपके पास कोई डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर दीजिएगा, नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। यानी हमारे पास डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ कुछ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भरी जाएगी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है, तो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ अपनी बता देंगे, भैया हम इतने साल के हो गए, मेरी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा, किसी हिसाब से लिख दी, लेकिन वो कह रहे मेरे पास है कुछ नहीं देने के लिए। ठीक, तो आप इस पर सेकंड वाले पे क्लिक करके और यहाँ से नेक्स्ट करके आगे निकल जाएंगे। ठीक, अब प्रेजेंट एड्रेस डिटेल यहाँ पर आ रही है। ठीक है, अब एड्रेस डिटेल में हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट लिखेंगे, यानी मकान नंबर आपका वोटर लिस्ट पे पड़ा हुआ है वो भरा जाएगा यहाँ पर। मकान नंबर जैसे किसका वोट बन रहा है, अब ऐसा वोट बन रहा है, ऐसा वोट बनना ही मुश्किल है कि जिसका कोई बिल्कुल ही नया कोई मकान नंबर नहीं, कुछ नहीं, तो किसी न किसी के घर में तो वोट आप जुड़वाएंगे ना अपना। अब किसी लड़के का बन रहा, लड़की बन रहा, तो अपने पिताजी की वोटर लिस्ट में देखेंगे कि मकान नंबर कौन सा पड़ा है तो वो अपना यहाँ पर मकान नंबर डालेंगे, BLO दे के डालेगा। किसी की पत्नी का वोट बन रहा है तो उसके पति का वोटर लिस्ट में नाम कहाँ पर है, किस मकान नंबर, वहाँ से मकान नंबर वो यहाँ पर डाल देंगे अपनी वोटर लिस्ट। एरिया में आप डाल दीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा आपका वार्ड क्या है, वार्ड का नाम क्या है वो डाल दीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा किसी गांव में आप हैं तो अपने ग्राम पंचायत का नाम डाल दीजिए, ग्राम पंचायत, कई गांव की एक ग्राम पंचायत होती है उसका नाम डालें, वो एरिया ज़्यादा बेटर रहता है, ज़्यादातर वही भरा जाता है। और आप शहर के हैं तो आप अपने मोहल्ले का नाम डलवा दीजिएगा, तो फिर 2 बार इसमें मोहल्ला डालना पड़ेगा, एक बार और आगे भी एड्रेस में आएगा। तो कोई एक मतलब आपकी एरिया को जिस नाम से जाना जाता है वो नाम यहाँ पर आप डाल दीजिए, सीधी सी बात है। फिर अपना विलेज या टाउन का नाम यहाँ भरेंगे। ठीक, गांव के रहने वाले गांव के और शहर में रहने वाले तो शहर का नाम यहाँ पर भरना आपको, पोस्ट ऑफिस का नाम भरना, पिन कोड भरना, तहसील, तालुका, मंडल जो भी है वो आपको यहाँ क्लियर भरने पड़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे आप, इतना भरने के बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट हो जाएगी, आपका स्टेट सिलेक्ट ऑलरेडी है। फिर चलिएगा डॉक्यूमेंट ऑफ रेजिडेंस। अब जितना जो आपने ये एड्रेस वगैरह दिया है उसका आपको एक डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर देना पड़ेगा, अगर है तो, नहीं है तो फिर आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और है तो फिर उसकी फ़ोटो अपलोड होगी। जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से सिलेक्ट होगा, आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया, क्या डॉक्यूमेंट आपने दिया है वो यहाँ से सिलेक्ट किया जाएगा, फिर यहाँ पर उसकी फ़ोटो अपलोड होगी। नेक्स्ट करके यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये आ जाता है डिसेबिलिटी। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो ठीक है, नहीं तो इस कॉलम को छोड़ के जंप करके आगे निकले। सभी के पास थोड़ी डिसेबिलिटी, बहुत गिने चुने लोग हैं जो डिसेबल हैं, दिव्यांग हैं, तो फिर उनका किस प्रकार की डेट ऑफ डिसेबिलिटी उनके पास है। लोकोमोटिव यानी अस्थि बाधा, यानी चलने फिरने में, बैठने उठने में, यानी हड्डी से संबंधित। विजुअली मीन्स देखने में संबंधित उनके पास डिसेबिलिटी है, या
डीफ एंड डफ या सुनने का है, जिसका भी है उस पर आप क्लिक करेंगे। या इनमें से तीनों में से कोई नहीं है, कोई और ही आपके पास डिसेबिलिटी है, तो अदर पर क्लिक कर देंगे और अदर डिसेबिलिटी पे क्लिक कर देंगे और ये हो जाएगा। डिसेबिलिटी का परसेंटेज ही भरना, सर्टिफिकेट है तो जब सर्टिफिकेट होगा तभी तो आप परसेंटेज भर पाओगे। सर्टिफिकेट अटेस्ट, तो अगर सर्टिफिकेट इनकेस वो दे रहे हैं तो आपको यहाँ देखो दो ऑप्शन दिए गए, ये तो बता देंगे भाई हमारे पास इतने परसेंटेज की डिसेबिलिटी है, 30%, 40%, 80%, 100% का परसेंटेज बतेंगे। सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो अटैच करने के लिए तो यस करेंगे, नहीं दे रहे हैं तो नो कर देंगे। और अगर आपने यस किया तो फिर सर्टिफिकेट की कॉपी अपलोड होगी, और अगर वो दे रहे हैं तो सर्टिफिकेट की कॉपी अपलोड करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, जो भी हम यस कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है तो डॉक्यूमेंट लगाएं। यहाँ से नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे हम। अब आ जाती है आपकी डिटेल ऑफ माय फैमिली मेंबर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल रोल एंड करंट एड्रेस विद होम आई करंटली रिजाइड एज आर एज अंडर। इसका मतलब ये है कि हमारे फैमिली मेंबर को उसको लिखना है जिसके साथ हम रह रहे हैं और ऑलरेडी वो इस वोटर लिस्ट में इन्वॉल्व है। अब कौन है, जैसे हम मान लीजिए किसी का लड़की बन रहा है तो उसके पिताजी माताजी उसमें हैं वोटर लिस्ट में, किसी की बहू को बन रहा तो उसका हस्बैंड होगा, हस्बैंड नहीं होगा तो उनके पिताजी के पिताजी मतलब हस्बैंड के पिताजी होंगे, उनकी डिटेल दे सकते हैं। ठीक, बहुत से ऐसे भी वोटर बनने के लिए आते हैं, वो अपना वोट अपने पत्नी के साथ साथ लाते हैं, तो जब वो अपना लाए हैं तो उनके पापा का वोट तो उस वोटर लिस्ट में है, मम्मी का है, किसी न किसी का तो है, तो वो डिटेल यहाँ पर भरी जाएगी। अब मान लीजिए हम अपना वोट हमारा है ऑलरेडी, हम अपनी पत्नी का बनवाने के लिए जा रहे हैं तो अपनी डिटेल हम इसमें देंगे फिर। ठीक, हम चाहे तो अपने पापा की डिटेल भी दे देंगे, आगे अपनी दे देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है किसी एक का दे दें। अब लिखना क्या, नेम ऑफ द फैमिली मेंबर, तो हमने क्या किया, जैसे किसी बहू का बनना है तो उसके ससुर का नाम देना ज़्यादा बेटर है, ससुर का नाम दे दिया। यहाँ रिलेशन भी उनका आ जाएगा, हस्बैंड, फादर, मदर या अदर में जो भी है वो आ जाएगा, और चाहो तो अपने हस्बैंड की दे दीजिएगा। और लड़की का बन रहा है किसी का तो अपने मम्मी पापा की डिटेल देगा हुआ, और उनका एपिक नंबर पड़ेगा यहाँ पर। एपिक नंबर को हमें नहीं मालूम, वो BLO पास है। ठीक है, और आप बनवाने जा रहे हो तो आप अपना फिर अगर ऑनलाइन ही चूक कर रहे हैं आप तो फिर यहाँ से आप पता करके डालना पड़ेगा, क्योंकि तो ये ऑनलाइन वाला सिस्टम बता रहे अभी तो हम आपको है, तो ऑनलाइन वाली चीज़ों में आपको ये सब चीज़ें पहले खुद पता करनी पड़ेंगी तभी आप इसको भर पाओगे। एपिक नंबर आपको मालूम हो डालोगे, रिलेशन आपको मालूम ही है, ये सब करेंगे आप। क्लियर हुआ। और यहाँ पर एक दो चीज़ें हमने और बताए थे अभी आपको, पिन कोड, ये सब एड्रेस आप अपना कंप्लीट भर लेंगे। यहाँ पर मकान नंबर वाला बताया था, तो मकान नंबर आपके पास अपना वोटर लिस्ट से पता करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर मकान नंबर भर पाओगे। ठीक है, और कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो आपको ना मालूम, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी जो वोटर लिस्ट में हैं। ठीक, डिसेबिलिटी का हो गया ये। अब देखिएगा ये आपका रिलेटिव का हो गया। अब आया डिक्लेरेशन फॉर्म। ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, जैसे आपको अपने फादर या लीगल गार्जियन, अपने फादर का नाम यहाँ लिखेंगे, या जिसने आपका पालन पोषण किया है लीगली उसी का नाम आपके डॉक्यूमेंट पड़ा उसका नाम यहाँ भरेंगे। एपिक नंबर उनका है तो लिखेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। अपनी माँ का नाम लिखेंगे, उनका एपिक नंबर है तो लिख देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी का नाम लिखें, और पत्नी ही अपना वोट बनवा रही है तो अपने पति का नाम लिखेंगे, और नहीं है किसी का, अनमैरिड कोई है तो ये कॉलम छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो SIR में किया यही अब जो है आपका जो नए वोटर के लिए है SIR के बाद यही तो बढ़ा दिया गया, वैसे उतना ही था जितना आपको बता चुके। ये डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं था, ये आपका बढ़ गया। तो आप मैरिड हैं, जेंट्स हैं तो पत्नी नाम लिखवाएंगे, मैरिड हैं लेडीज हैं तो आप पति का नाम लिखवाएंगे, उनका एपिक नंबर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ये तीनों इधर के कॉलम ऑप्शनल है, छोड़ भी दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल लास्ट SIR। ठीक, योर एज इज लेस देन कट ऑफ एज देयरफॉर कैन नॉट मार्क एज सेल्फ। अब ये एज का प्रूफ है, यानी वो कह रहे कि ज़्यादा एज का डिफरेंस नहीं होना चाहिए भाई, जैसे किसी भी वोटर का उसके माँ बाप की एज से 15 वर्ष से कम का अंतर नहीं, 15 से ऊपर होना चाहिए तभी ये लेता, नहीं तो नहीं लेगा, वो यही लिखा हुआ है यहाँ पर। अब डिक्लेरेशन फॉर्म में यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको समझना पड़ेगा थोड़ा कि आई हियरबाई डिक्लेयर दैट द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यानी हम सही बता रहे हैं अपने ज्ञान के अनुसार, आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया एंड प्लेस ऑफ माई बर्थ। यहाँ ध्यान रखना, बहुत से यहाँ क्या भर देते हैं, लेडीज़ का वोट बनवा रहे तब भी उन्होंने अपने गांव का नाम लिख दिया, जेंट्स का बनवा रहे तब भी उसी गांव का लिख दिया। जेंट्स तो उसी गांव का है जिस गांव शहर का वोट बनवा रहा है, लेकिन जो उसकी पत्नी है वो उस गांव की थोड़ी है, उनकी तो वो ससुराल है,
तो यहाँ पर जो किसी मान लीजिएगा लेडीज का वोट बन रहा है और जो मैरिड है तो उसका जो बर्थ प्लेस था यानी उसके मायके के जगह का नाम यहाँ लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर उनकी मायके की जगह का नाम लिखा जाएगा इन केस मैरिड लेडीज है। तो अनमैरिड है तो वो जहाँ वो तो उसी गांव की है, उनके गांव का नाम लिखा जाएगा। स्टेट यहाँ सिलेक्ट किया जाएगा, भाई हो सकता है उसका स्टेट भी दूसरा हो, बहुत से हम दूसरे स्टेट में शादियाँ नहीं हो रही हैं, तो उसी स्टेट जिस स्टेट में उनका बर्थ हुआ है, किस स्टेट में उनका गांव है, किस स्टेट में उनका शहर है, वो स्टेट भरा जाएगा और वही डिस्ट्रिक्ट यहाँ से भरी जाएगी। ठीक है। आई एम ऑर्डिनरी रेजिडेंट एज द एड्रेस मेंशन्ड सेक्शन 18 फॉर्म 6 सिंस। अब ये यहाँ पर कौन सा एड्रेस बोर्ड लिखोगे आप, यहाँ पर ये कौन सा लिखोगे। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। आप नए एड्रेस पे आए हैं तो कब से आए हैं वो डेट लिखेंगे यहाँ पर। आप उसी एड्रेस पर पैदा हुए, उसी एड्रेस में वोट बनवा रहे हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे यहाँ पर। यहाँ से लिखा हो आई एम ऑर्डिनरी रेजिडेंट एट द एड्रेस मेंशन्ड सेक्शन। कोई मैरिड लेडीज है तो क्या जन्म से अपनी ससुराल में रह रही है, अगर इनकेस जन्म से उसी गांव में रह रही तो वो अपना वही भर देगी डेट ऑफ बर्थ। भाई ऐसा भी तो होता है, आप जिस शहर में पैदा हुए उसी शहर में दूसरे मोहल्ले में आपकी शादी हो गई तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ही लिख दें, हम जब से पैदा हुए तब से इसी शहर में रह रहे हैं, जो एड्रेस हमने दिया उस एड्रेस पर रह रहे हैं। लेकिन आप ससुराल में आई हैं, दूसरे ज़िले से आई हैं, दूसरे गांव से आई हैं, तो ससुराल में शादी होगी कब आई है वो आप यहाँ पर डेट भरेंगे। डेट केवल मंथ और ईयर भरेंगे, बस डेट भरने की जरूरत नहीं। कितना कॉल में यहाँ पर मंथ और ईयर भरेंगे, इतना ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या भरें, अलग अलग सबके लिए है। जो जहाँ रह रहा भाई उसी एड्रेस पर पैदा हुआ है, उसी एड्रेस पर वोट बन रहा तो वो अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेगा। और कोई दूसरा है उस जगह पैदा नहीं हुआ, पैदा कहीं अंत हुआ है, वहाँ कब से रह रहा है वो डेट भरेगा। ठीक है। और इनकेस अगर आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ही भर देते हो तो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होता, कोई गलती नहीं है। उसी बात यहाँ पर आ रहा है आई एम अप्लाइंग द इंक्लूजन इलेक्टोरल रोल ऑफ माई बेस्ट नॉट इंक्लूडेड असेंबली पार्लियामेंट्री आई डू नॉट पासिस मेंशन डॉक्यूमेंट प्रूफ डेट ऑफ बर्थ लीव बैंक आई नॉट एबल टू, यानी कुछ भी आप देने में समर्थ नहीं है। ये सब चीज़ें तब के लिए है, लेकिन वो उसके लिए इतनी सब चीज़ बता ही लेते हैं लोग। यहाँ पर आप अपने जहाँ वोट बनवा रहे वहाँ की जगह का नाम लिख देंगे, डेट पड़ी हुई है, नेक्स्ट करेंगे, कैप्चा भरेंगे और यहाँ पर आप सबमिट करके सेव कर देंगे। इतना काम आपको करना है एक नया वोट बनवाने के लिए। ठीक, तो सभी टैब हमारे यहाँ तक क्लियर हो जाएंगे। शुरू में इतने ही टैब हमारे यहाँ पर दिए गए थे, देखिएगा ये शुरू में जितने टैब दिए गए जो भरते जाएंगे उस पर टिक होता चला जाएगा और लास्ट में कैप्चा भर के हम सबमिट करेंगे, सेव कर देंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो हम ये डाटा सब दे भी सकते थे क्योंकि इसमें फ़ोटो अपलोड वगैरह होती है तो फिर उसमें गैलरी में सेव हो वो सब भी कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको एक डीमो की तरह पूरा बताने की कोशिश की और आपको समझ में आ गया होगा हाँ किस प्रकार से अपना हम ऑनलाइन कर सकते हैं। अब जब ये ऑनलाइन आप कर देंगे फिर ये आपका वोट कहाँ चला जाएगा, संबंधित BLO के पास, क्योंकि मकान नंबर वगैरह डाला गया है इस पर सब कुछ, तो वहाँ पहुँच जाएगा। वो करेगा आपका फील्ड वेरिफिकेशन। BLO ये पता करेगा कि आपने ऑनलाइन हमारी टैब पर जो वोट भेजा हमारे बूथ पर वो सही है कि गलत है। वो आपके घर पे आके पता करेगा हाँ ये वोटर आपके घर का है कि नहीं है। घर वाले ये करेंगे हाँ ये वोट हमारा ही है, उन्होंने ऑनलाइन किया है, आप सबमिट कर देंगे, वोट बन करके वोटर लिस्ट में आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम वोट को ऑनलाइन करेंगे। अब ऑनलाइन वाले में और BLO ऐप में कुछ अंतर है, उसमें हिंदी भी साथ साथ आपने इंग्लिश में भरा है तो वो लोकल लैंग्वेज में भी मांगता है। उसमें BLO के साइन का भी है, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं आया है कि BLO साइन कहाँ पर करेगा, कहीं पर भी कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम्हारा जिसका वोट भर रहा है उसका भी साइन का नहीं आया। एक फ़ोटो अटेस्टेड का जरूर आया है, एड्रेस जब आप दे रहे हैं अपना तो एड्रेस का अटेस्ट डॉक्यूमेंट जरूर मांगा गया है। ठीक, सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट, एड्रेस या डेट ऑफ बर्थ का जो भी है वो आपका सेल्फ अटेस्टेड मांग रहे हैं, इतना तो है, लेकिन कहीं पर साइन आपके अपलोड इसमें नहीं है। ठीक, तो आशा करते हैं आपने इतनी प्रोसेसिंग समझ पाई होगी। ठीक, इस वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल।